3 साल की भटकन, टूटता विश्वास और उम्मीदें, बाद में इच्छा मृत्यु की गुहार। राजस्थान की एक बुजुर्ग बेवा महिला लटकती त्वचा और झुर्रियों से भरे चेहरे, कमजोर आंखों से न्याय खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस बेवा बूढ़ी अम्मा को क्या पता कि राजस्थान में न्याय नाम का कोई खिलौना है ही नहीं। लेकिन फिर भी वह पिछले कई सालों से अपने खोए हुए मान सम्मान की लड़ाई को लगातार बेखौफ लड़ रही है। वह भरी कड़ाके की सर्दी में अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंचती है और तमाम संतरियों से लेकर मंत्रियों तक के दरवाजे खटखटाकर उनसे मुलाकात करती है। वहीं पर अपनी आपबीती बताती है, लेकिन फिर भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं। और अब हार थक कर ये बेवा अपने बेटे के साथ सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहती है कि वह अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव में है और दुनिया छोड़ने के बाद वह उस सम्मान को कैसे वापस ला पाएगी। क्या जुल्म किया तो हमें इसे ये सजा मिल रही है। और मकान अब मेरा चौथा स्तर मेरा ले लिया है। माँ की आज उम्र है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और इच्छा मृत्यु की मांग रखूंगा। मैंने हार न्याय मिलियो को नहीं। क्या एक किसान परिवार को न्याय पाने के लिए इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ेगी? क्या प्रशासनिक गलती की कीमत एक बुजुर्ग मां अपनी जिंदगी देकर चुकाएगी? आज हम बात करेंगे नागौर की सारी देवी की, तो कहती है कि यदि न्याय नहीं मिला तो जीने का क्या मतलब। ये कहानी है राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम अकेली ए तहसील मेड़ता की रहने वाली 80 वर्षीय बेवा सारी देवी की और उनके पुत्र पांचाराम की, जो पिछले 3 साल से अन्याय की चक्की में पिस रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार जिसकी जीविका खेती पर टिकी थी, आज प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पक्षपात और उदासीनता के कारण आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तबाह हो चुका है। 3 साल तक सरकारी कार्यालयों, मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाने, अखबारों और न्यूज चैनलों में अपनी व्यथा उजागर करने के बावजूद कोई राहत न मिलने से हताश यह परिवार अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अंतिम न्याय की गुहार लगा रहा है। यदि वहां भी न्याय न मिला तो सारी देवी और पांचाराम ने इच्छा मृत्यु की मांग की ताकि इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देने वाली है। अन्याय की शुरुआत और यह दुखद कहानी 16 मार्च 2022 से शुरू हुई, जब तत्कालीन तहसीलदार मेड़ता, जिसका नाम भागीरथ चौधरी था, ने बिना किसी विधिवत नोटिस, बिना सीमा ज्ञान और बिना सुनवाई के याचिकाकर्ताओं की खातेदारी जमीन खसा नंबर 19/1702 पर बुलडोजर चलवा दी। उनकी 500 फीट लंबी पाल तोड़ दी गई। 3 बीघा जमीन पर खड़ी जीरे की फसल नष्ट कर दी गई। हर एक हेजड़ी के वृक्ष उखाड़े गए और मेहनत से जमा की गई संपत्ति, इसमें लोहे का गेट, दरवाजा, टूटी टोली पत्थर, 40 क्विंटल चारा, 6 लोहे की चादरें, कृषि औजार और पशुओं की नांद सहित अन्य कई सामान को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 51 के तहत की गई थी, लेकिन संभागीय आयुक्त अजमेर ने 22 अगस्त 2023 को इसे त्रुटिपूर्ण और गैर कानूनी करार देते हुए निरस्त कर दिया। अब टूटे वादे, गायब सामान आदेश के बावजूद प्रशासन ने न तो जब्त सामान उठाया और न ही नुकसान का मुआवजा दिया। 15 सितंबर 2023 को हुई मौका रिपोर्ट में दर्ज है कि 100 पुलिया चारा मौके पर नहीं मिला, लेकिन इस चोरी का या दुरुपयोग की गई कोई जांच नहीं हुई। जयपुर आई मारा हिमालय और मकान पार दियो, शिल्पन, तहसील, पटवारी, अराई सभा, प्रशासन पहले तुम्हारा मकान लो पार पूर लेगा। मारा सब मेहमान हो, खाना पीना सब मारा पतरा
पट्टियाँ भाटा गेट मारो हगड़ा हा जका ने शाह मारो बाड़ो बो लेगा पछ खेता आया तो मैं आड़ी फिरी शाह मारी मत पाड़ो मारी पैसा जब जाए मत पाड़ो तो चल वादन में तो पछ डर गई बेगी पछ मैं तो मारी 5 फुट मारी पाड़ी पाड़ काढ़ी मारा कोदा पाड़ कर लिया मारो जीरा पैसा दाब दी 3 बीघा मारी जमीन सुडाई दी साहब मैं घनी अगले फिर गई मने हाल न्याय मिलो कोनी मने जे परा सब अवसर कह दियो दे दो अब मने वे मेर तारा हेन मन नागोरा देव अब तमाम अन्याय सहन करने न्याय की सारी उम्मीदें टूटने के बाद बूढ़ी और बेबस मां साई देवी और बेटे पंचाराम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर की है। इस याचिका में वे मांग कर रहे हैं 16 मार्च 2022 की गैर कानूनी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जब सामान जिसमें लोहे का दरवाजा, बीफ ट्रॉली, पत्थर, 40 क्विंटल चारा आदि की तत्काल वापसी करवाई जाए। फसल, वृक्ष और संपत्ति के नुकसान का मुआवजा और पाल का पुनर्निर्माण के साथ पूरे घटनाक्रम को ईमानदार पुलिस अधिकारी से जांच करवाकर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों जिसमें तहसीलदार भागीरथ चौधरी, पटवारी सौरभ, RI बंसीराम है पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाए। मैं आप मीडिया भाइयों को हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मैं 4 साल से मेरा गांव 600 घरों की बस्ती है जिसे हमें सरपंच के पक्ष में वोट नहीं देने से सरपंच की चुनावी रंजिश के कारण 600 ग्राम में मेरी मां का बना कच्चा मकान तोड़ के ले जाके सामान बेच दिया। फिर मेरे जो खादारी खेत है मेरी मां का 19/17/02 उनका भी उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, ना कोई सीमा ज्ञान करवाए थे। प्रशासन को अपने प्रभाव में लेकर के पंच अशोक गो लिया और जो तहसीलदार था भागीरथ चौधरी और पटवारी था सौरभ, बंसीराम RI, इन्होंने मेरे को जो नोटिस दिया था उनको भी त्रुटिपूर्ण मानते हुए संभागीय आयुक्त कमिश्नर का फैसला मेरे पक्ष में है, क्योंकि उनसे भी सबूत मांगा। ये रहा कोर्ट का फैसला, उनसे भी सबूत मांगा, मेरे से भी सबूत मांगा, तो उनकी सारी रिपोर्टें अवरुद्ध पाई गई थी, तो फैसला मेरे पक्ष में आ गया। ठीक है, उन्होंने कमिश्नर ने वापस एजो को टीम गठित करके नाप चोप करने को बोला था, तो हमने वो 40,000 रुपये के लपड़े में फंसा दिया। फिर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से मिला था, 5 बार मिला था, 3 बार तो उनके समझ में नहीं आई थी, 4थी बार उनके समझ में आई तो उन्होंने अधिकारियों को बोला कि भी इसका खेत का नाप करके इसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराओ और इनके माता जी का सामान दे दो। तो मेरी यही मांग है कि 600 ग्राम मेरे अकेले परिवार का सामान ले जाके बेच देना। पूरी तहसील जिले में मेरी मानहानि हुई है सबसे बड़ी तो, और मुझे सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। आज मेरे परिवार को सरकार का नहीं तो कनेक्शन पानी का दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंत्री सब कहते हैं हम नियमित रूप से जनता की जन सुनवाई करते हैं, लेकिन मैं राजस्थान के सभी मंत्रियों से और राज्यपाल से मेरे पास ये सबूत रहा, राजस्थान का एक भी मंत्री ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं उनके पास मेरी फरियाद लेके नहीं गया था। फिर भी आज तक मेरे को धरातल पर नहीं तो कोई न्याय मिला, नहीं कोई दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी। मुझे सरकार से मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि आप मुझे मेरा पूरा सामान दिलवाए जावे और मेरी खेत की जो पाल है वो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने खेत की पाल तो वापस दिलवा दी अधिकारियों को बोल के नाप चोप करवा के, मौके पर मेरा 0% ही अतिक्रमण नहीं निकला, तो क्यों मेरा नुकसान किया, क्यों मेरे को गुमराह किया और क्यों मेरे को बर्बाद किया मेरे अकेले परिवार को। आज मेरे पास 20-25 लाख का कर्ज हो गया ज़मीन पे, मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी। मुझे या तो सरकार न्याय दिया जावे या मैं सुप्रीम कोर्ट में जा कर के और इच्छा मृत्यु की मांग रखूँगा इस सरकार के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ। मेरी ये मांग है। CM से मैं दोबारा मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो CMO में बैठे हैं अधिकारी वो भी वहाँ के नागौर और मेड़ता के प्रशासन को बचाने में लगे हुए, वो भी उनसे मिले हुए, वो भी उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, मैंने जितने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए थे, राजस्व विभाग के लो, चाहे लोकायुक्त के लो, चाहे राज्यपाल के लो, और चाहे भले आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रो, यहाँ से तुरंत आदेश निकलता राजधानी से, फिर वहाँ नीचे स्तर पर जाकर के भ्रष्टाचारियों को माथे पे लटक जाता है, उसके पांव तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि जब तक उसका पांव पर जाकर के वो नहीं गिरेगा
तो आम आदमी को न्याय मिलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों, मेरे पास तो पूरे सबूत है, मेरे ये ओरिजिनल नक्शा था मेरे पास, सरकार के प्रमाणित हुआ। मेरी सबसे पहली लड़ाई ये कि मेरे खेत का सीमा ज्ञान करके मेरा अतिक्रमण बता दो 0%, और मेरी माँ को आपने नोटिस भी नहीं दिया, वो नोटिस कहाँ है? ना तो उनके पास 905 की सीमा ज्ञान की रिपोर्ट है, नहीं मेरे माँ के खदारी खेत की सीमा ज्ञान की रिपोर्ट है, वो केवल कागजों में उलझाया जा रहा है। अगर ये मेरे पास सबूत नहीं होते तो आम आदमी की बात कौन मानते? ये 2 जेसीबी मशीनें हैं, मैंने सारे सबूत मौके पर फोटोग्राफ, वीडियो, सीडी, संपूर्ण कार्यों में सत्यापन सब कुछ दे दिया, फिर भी धरातल पर जाकर के हमें न्याय नहीं मिलता। मेरे पास इतने सबूत होते हुए भी मुझे न्याय मिल रहा है, इसलिए मेरी एक बहुत बड़ी मानहानि हुई है और मुझे या तो न्याय दिलाई जाए या मुझे इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जब मांगे, और वो भी मीडिया के माध्यम से। अब मेरा चौथा स्तंभ मेरा मीडिया है और मुझे कोई न्याय नहीं है। भ्रष्टाचार, सीएम कहता मैं नित रोज जन सुनवाई करता हूँ, तो मैं सीएम साहब से एक निवेदन करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आप यहाँ से टीम गठित की जाए सीएमओ से और 5 अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजे, और मेरा जो ज्ञापन दिया हुआ है इस ज्ञापन की बिंदुवाई आप वीडियोग्राफी के साथ में जांच करवाई जाए। सच्चाई धरातल पर 10 मिनट में सामने आ जाएगी और हाथों हाथ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप सच में गरीबों को न्याय दिलाते, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी हो, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने ऐसे कह दिया, गृह मंत्री तक में मिला था, दोनों उप मुख्यमंत्री जी से मिला था, लेकिन इन्होंने मेरी फरियाद को आज तक धरातल पर करा उतराने का काम नहीं किया था। केवल फ़ोन करते हैं, बस पीछे से काम होता है या नहीं होता, बस ये बात है। सरकारी योजनाओं का लाभ और सीमा ज्ञान रिपोर्ट की प्रतियां, इच्छा मृत्यु की मांग और आर्थिक तंगी के कारण वकील की फीस वहन न कर पाने वाले इस परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की है। 3 साल की लंबी लड़ाई और अनसुनी पुकार ने उन्हें इस कदर हताश किया है कि उन्होंने वैकल्पिक रूप से इच्छा मृत्यु की मांग भी कर डाली। सारी देवी की यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है। यह सवाल है, क्या ग्रामीण भारत में एक आम किसान को न्याय पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या प्रशासनिक जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित है? अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां से इस बुजुर्ग मां को न्याय की आती उम्मीद है। सारी देवी कहती है, 80 साल की उम्र में मैंने सब कुछ खो दिया, जमीन, फसल, सम्मान। अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय न दे सका तो हमें इस पीड़ा भरी जिंदगी से मुक्ति दी जाए। पीड़ित परिवार ने समाज और मीडिया से अपील की है कि साई देवी और पंचाराम की कहानी केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पक्षपात और जवाबदेही की कमी का जीवंत उदाहरण। यह प्रकरण उन असंख्य किसानों और हाशिए पर जी रहे लोगों की पीड़ा को दर्शाता है तो इस प्रशासनिक व्यवस्था की उदासीनता का शिकार। अंत में मैं आज इस खबर के माध्यम से यही कहूंगा कि उन जिम्मेदारों को, उन प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को, यदि आपने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया है तो इस पीड़ित परिवार की निष्पक्ष जांच करवाकर पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने में सहयोग करें, जिससे प्रदेश भर की जनता का कानून पर विश्वास बना रहे। 3 साल की भटकन, टूटता विश्वास और अंत में इच्छा मृत्यु की गुहार। क्या व्यवस्था इस बुजुर्ग मां की पुकार सुनेगी? यह सिर्फ साई देवी की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां न्याय की राह लंबी है लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। बरकरार है उम्मीद उस बेवा मां की, लाचार बेटे की, जो अपनी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को लेकर न्याय की उम्मीद में, न्याय की खोज में दर दर भटक रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। हाल फिलहाल उन्होंने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर अपनी पीड़ा को बयां किया है, लेकिन अभी तक उस परिवार को उसका खोया हुआ मान सम्मान नहीं मिल पाया और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर हस्तक्षेप कर रहा है। खैर, मेरा मकसद और मेरा काम था यह सच्चाई उजागर करना, आपके तक पहुंचाना, संबंधित अधिकारियों तक इस खबर के माध्यम से वह भ्रष्टाचार की नींव को हिलाना जहां पे इस परिवार को समेट तक रख दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार।